हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और तुम सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और हाँ, आज हम लोग फिर से द अबंडेंट प्रिंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने इसे एपिसोड नंबर 82 में बंद कर दिया था, तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 83 को नैरेट करेंगे। और अभी इसका टोटल 7 या फिर 8 चैप्टर से अवेलेबल है। और हाँ, इस वीडियो में भर भर के लाइक और कॉमेंट्स कर देना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है। तो चलो जल्दी से एपिसोड नंबर 83 को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए एपिसोड नंबर 82 को आए हुए, तो बहुत से लोगों को कहानी पूरी तरीके से याद नहीं होगी। तो लास्ट 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने करंट लॉर्ड के पास्ट को देखा है, जिसमें हमने देखा कि आखिर कैसे यूजोंग का जन्म हुआ, कैसे यूजोंग ने अपना बचपन गुजारा, डीमन एकेडमी में आने के बाद उसके साथ क्या किया हुआ, और फिर कैसे उसने सारे यंग प्रिंस को मारने के बाद और अपने भाई यूजिंग का दाहिना हाथ काट कर कैसे लॉर्ड बना। पर सब यंग मास्टर्स को मारने के लिए यूजोंग ने अपने कजिन योपोल का सिखाया हुआ ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक का यूज किया था। एंड अनलाइक डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक, इसमें कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट नहीं है, पर इसमें बाद में लोगों को बहुत ही ज्यादा हेलुसिनेशंस होने लगती है, जो कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने यूजोंग एंड जियोन के मदर हुआ के स्टोरी को भी देखा कि दोनों कैसे मिले, दोनों के बीच में प्यार कैसे हुआ और फिर शादी कैसे हुई। पर जैसे कि हमें पता है कि लॉर्ड यूजोंग के सारी वाइफ्स जियोन के मदर हुआ से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। और इसी बीच फॉर्मर लॉर्ड इंजी अचानक ही अपने सिक्लूजन ट्रेनिंग से गायब हो गए, जिसके बाद डिमोनिक एम्परर हांग्योन को पता चल गई और उसने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। और यह वॉर 6 महीने तक चली थी, जिसमें कोई भी हांग्योन को रोक नहीं पा रहा था। इसमें ऑलरेडी 2 एल्डर्स और लॉर्ड यूजोंग के भाई यूजिंग की भी डेथ हो चुकी थी, इसलिए अब लॉर्ड यूजोंग के पास वॉर में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर वो हुआ को छोड़कर वॉर में जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हुआ की तबीयत तभी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो पूरी बेड रिडन थी। पर हुआ यूजोंग को जाने को कहती है और ये भी कहती है कि उसकी चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएंगी। पर यूजोंग को क्या पता था कि वह हुआ को यहाँ पर आखिरी बार देख रहा है, और यहीं पर ही आखिरी एपिसोड खत्म हो गई थी। तो चलो अभी जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूजोंग बैटल फील्ड में पहुंच चुका था और वह हांग्योन से लड़ाई कर रहा था। पर हर पैंतर यूज करने के बाद भी वह हांग्योन के ऊपर एक खरोच तक लगा नहीं पाता और बस खुद ही हांग्योन से बुरी तरह पीट रहा था। और वो इतना ज्यादा पीट चुका था कि उसके मुंह से खून आने लगा था। हांग्योन उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि आखिर उसके जैसा इतना कमजोर कोई डिमोनिक कल्ट का लॉर्ड कैसे बना। लॉर्ड इंजी का मुकाबला यूजोंग बस एक दूध पीने वाला शैतान बच्चा है। पर हांग्योन फिर यूजोंग को थैंक्स भी कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही हांग्योन एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाएगा और फ्यूचर जनरेशन उसे एक वॉरियर के तौर पे जानेगी, जिसने हेवनली डिमोनिक कल्ट को हराया था। और उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, हांग्योन द डिस्ट्रॉयर एम्परर। यूजोंग सोचने लग जाता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अगर यहाँ पर मैं हार गया, और उसे हुआ का चेहरा याद आने लग जाता है। यूजोंग सोचने लगता है कि वो फिर से ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक को यूज करना नहीं चाहता, पर अभी उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है और वो इस टेक्निक को यूज कर देता है। और अचानक ही उसके अपीयरेंस को चेंज होता हुआ देखकर हांग्योन भी पूरा चौंक गया था। और हांग्योन कुछ कर पाता उससे पहले यूजोंग उसके ऊपर हमला बोल देता है, और इससे हांग्योन इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसे वहां से रिट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि यूजोंग ने उसके ऊपर एक जंगली जानवर की तरह हमला कर दिया था। इस वॉर के बाद यूजोंग मुरिम वर्ल्ड के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में आ जाता है, क्योंकि उसने हांग्योन को हरा दिया था। पर कैसे हराया था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इस वॉर में जाकर अपना नाम करने के बाद वो जब वापस लौटता है तो उसे पता नहीं था कि उसका यहाँ पर आखिर क्या चीज इंतजार कर रही है। उसे यहाँ पर वापस आने के बाद खबर मिलती है कि उसके वाइफ वायोन, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, उसके डेथ हो चुकी है। और डिमोनिक डॉक्टर बायक ने बताया कि वायोन के डेथ का कारण है पॉइजन, यानी जहर। यह सुनकर यूजोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वह गुस्से में पूरे कल्ट में एक इन्वेस्टिगेशन चालू करता है, पर उसे फिर भी कल्प्रिट कौन है वो नहीं मिलता, जिससे कि वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो गया था। और उसकी यह डेस्परेशन और भी ज्यादा बढ़ रही थी ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक के साइड इफेक्ट्स की वजह से। और जब यूजोंग के वाइफ वायोन का फ्यूनरल किया गया, तब यूजोंग ने खुद को एक ट्रेनिंग रूम में बंद कर दिया था, ताकि वह ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक के हेलुसिनेशंस और सर में हो रहे माइग्रेन पेन को ठीक कर सके। यूजोंग इस सब से अंदर से पूरा टूट चुका था और कह रहा था कि मैंने आने में बहुत देर कर दी।
उसने अपने गुस्से पर काबू करने की पूरी कोशिश करी, पर वो नहीं कर पाया और ट्रेनिंग रूम का हर दीवार पूरा खून से भर चुका था। उसने पूरी कोशिश करी खुद को शांत करने की, पर उसे एक चीज का डर बहुत ही ज्यादा खाए जा रहा था। उसे डर था कहीं वो आगे जाकर अपने ही बच्चे को ना मार दे। ऐसे करके एक एक दिन बीतता गया और सर्दियां आ गई। जब जाकर यूजोंग ट्रेनिंग रूम से बाहर आया। ट्रेनिंग रूम से बाहर आने के बाद वो पूरा ही बदल गया था। वो एक ऐसा इंसान बन गया जिसका दिल पूरा पत्थर का बन चुका था। उसके अंदर किसी के प्रति कोई इमोशन नहीं बची थी, पर वो अभी भी कल्प्रिट को ढूंढने में लगा हुआ था और उसे डर था अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो ये सारे उसके बेटे चियोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और उसे यह भी पता था कि असली कल्प्रिट 6 मैन क्लान में से ही कोई एक है। और एक दिन यूजोंग को ग्रैंड गार्डियन से खबर मिली कि 6 मैन क्लान चियोन को कोई मार्शल आर्ट सीखने को अलाउ नहीं करेंगे। ग्रैंड गार्डियन ये भी बताते हैं कि जब यूजोंग वॉर के लिए बाहर था तो बाकी वाइफ्स ने वहाँ से कसम खिलवाई थी कि वो अपने बच्चे को कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाएगी। यूजोंग पूछता है कि क्या मेरा बेटा अभी से ही खतरे में आ चुका है? तो ग्रैंड गार्डियन बताते हैं कि डॉक्टर बाय के मुताबिक चियोन को भी पॉइजन किया गया था। और ये सुनकर यूजोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं जाकर उन्हें फाड़ कर मार दूं। उस दिन यूजोंग ने एक फैसला किया कि वो कल्ट के फाउंडेशन को ही बदल कर रख देगा, जिसमें 6 मैन क्लान के पास कोई भी पावर नहीं रहेगी। और यूजोंग मनीमन चियोन से माफी भी मांगता है और कहता है कि अपने फादर को माफ कर दो मेरे बेटे। और यूजोंग ने चियोन को अपनी निगरानी में बड़ा करना छोड़ दिया, क्योंकि इससे हुआ कि कल्प्रिट को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इस सब को लेकर उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो अपने ही बेटे चियोन को एक बैट की तरह यूज कर रहा है ताकि वो अपने पत्नी के कल्प्रिट को ढूंढ पाए। क्योंकि अगर चियोन को अकेला बड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो जो असली कल्प्रिट है वो चियोन को मारने की फिर से कोशिश करेगा और तभी शायद उसे पकड़ा जा सकता है। उसके 10 साल बाद डिमोनिक एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी में यूजोंग अपने नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आज वो फाइनली 10 साल बाद अपने बेटे चियोन को देखने वाला था, जिसे कि वो शैडो में रहकर पिछले 10 सालों से बचाता हुआ आ रहा है। और फिर अपनी स्पीच देने के बाद यूजोंग चियोन की ओर पहली बार देखता है और एक ही बारी में यूजोंग ने अपने बेटे चियोन को पहचान लिया। पर क्योंकि तभी वो सेरेमनी में था तो वो चाहकर भी कुछ भी कर नहीं पाया। पर उसे चियोन के अंदर अपनी वाइफ वायो नजर आ रही थी, क्योंकि दोनों का चेहरा ही बहुत ही ज्यादा सिमिलर था। यह देखकर यूजोंग पूरा इमोशनल हो रहा था, जिस वजह से उसने अपना चेहरा जल्दी ही घुमा लिया। और फिर अंदर आने के बाद यूजोंग को पता चला कि ग्रैंड गार्डियन चियोन को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए यूजोंग ने ग्रैंड गार्डियन को एक मैसेज राइट गार्डियन को पास करने को कहा कि जैसे वो अच्छे से चियोन को मार्शल आर्ट सिखाए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि चियोन पहले या फिर दूसरे टेस्ट में ही जाकर फेल हो जाए। और इसी ऑर्डर के मुताबिक इन्फर्मरी से सारे गार्ड्स को हटा दिया गया ताकि राइट गार्डियन जाकर चियोन को मार्शल आर्ट्स अच्छे से सिखा पाए। और फिर उसके 3 महीने बाद सोर्ड क्लान जाल में फंस गया। कल्ट के अंदर एक एग्रीमेंट है जिसमें डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक का यूज करना फॉरबिडन है, पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि इस सब के पीछे डिमन सोर्ड क्लान है। यूजोंग ने राइट गार्डियन को ऑर्डर दिया जैसे वो डिमन सोर्ड क्लान के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर ले और जो भी रेजिस्ट करने की कोशिश करे उसे मार दिया जाए। उसके फिर 3 साल बाद यूजोंग को पता चलता है कि जेजियांग को किसी अननोन फोर्स ने कैप्चर कर लिया है और सिचुएशन जल्दी ही और भी ज्यादा बदतर हो गई और यूजोंग को मुरिम एलायंस के साथ एक टीम बनाना पड़ा। पर यूजोंग सोच रहा था उसे कुछ भी करके ये वॉर जल्दी खत्म करके वापस लौटना पड़ेगा, इससे पहले कि चियोन डिमोनिक एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाए। पर यूजोंग को यह भी पता था कि शायद यह वॉर पिछले 15 सालों में एक मेजर वॉर है। और यूजोंग काफी ज्यादा डरा भी हुआ था, जैसे कि पिछली बार जो हुआ था इस बार वो फिर से ना हो जाए और वो जिनसे प्यार करता है वो उन्हें बचा नहीं पाए, क्योंकि जब पिछली बार यूजोंग वॉर में आया था तो वायोन का मर्डर कर दिया गया था। तो इस बार उसे फिर से शक है कि उसके गैर हाजिरी में चियोन के ऊपर फिर से हमला करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और ऐसा हुआ भी था, उसे मारने की कोशिश करी गई थी। पर वॉर में इस बार उसके अगेंस्ट में ब्लड गॉड 6 मार्शल क्लान थी, जो कि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी है। एल्डर्स तो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे और इसलिए यूजोंग को खुद ही आगे आकर दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा था। और तभी वो आदमी सामने आ गया और उस आदमी के स्ट्रेंथ के सामने यूजोंग काफी ज्यादा छोटा पड़ गया था, जैसे कि वो कुछ भी नहीं है उस आदमी के सामने।
पलक झपकते ही यूजोंग एक डिफेंसिव स्टांस में आ चुका था, जिसमें यूजोंग बस खुद को डिफेंड करने को देख रहा था। वो आदमी तभी कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो, और यही उस आदमी के आखिरी शब्द थे। जिसके बाद उस आदमी ने अपने स्वॉर्ड को चलाया यूजोंग को मारने के लिए, और ये देखकर यूजोंग के मन में बस वायोन और चियोन का ख्याल ही आ रहा था। और वो मनी मन कहता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो मेरा बेटा वहाँ पर पूरा अकेला हो जाएगा, और मैं मेरे बेटे को अकेला छोड़ नहीं सकता। पर डॉक्टर बाइक ने यूजोंग को कहा था कि अगर उस टेक्निक को यूज करने के बाद उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, वो खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाता, तो उसे कुछ समय के लिए उस टेक्निक को यूज करना बंद कर देना चाहिए। नहीं तो वो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि यूजोंग के साथ आगे जाकर क्या होगा। पर यूजोंग के पास अभी इसको यूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, और उसने आखिर में जाकर ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर ही दिया और उस आदमी के हमले को रोकने में कामयाब रहा। पर उस समय पर उसके मेमोरीज फेड होने लग जाती है, और द एबंडेंट प्रिंस का एपिसोड नंबर 83 यहीं पर ही खत्म होती है। और अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें वीडियोस की नोटिफिकेशन और हमें तुम्हारी सपोर्ट मिलती रहे।